बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली उस औरत का चेहरा सामने आ गया है जो असल में मुसाद के लिए काम कर रही थी, जिसने पेजर डिवाइसेस बनाई और जिसने ये सारे ब्लास्ट करवाए और जिसने पूरी तरह इजराइल को एक ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम की कि वो कई हजार लोगों को मार सके और कई हजार लोगों को जख्मी कर सके। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जैसे ये हमला हुआ है, रूस की जानिब से एक हंगामी तैयारा लैंड किया है ईरान में और वो ऐसी डिवाइसेस और चीज़ें लेकर आया है जो फौरी तौर पर पिछली पेजर और तमाम डिवाइसेस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर रहे हैं। और नई चीज़ें, ये डेवलपमेंट क्या है और ये औरत कौन है, ये समझ लें। ये जो औरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बज़ाहिर आपको बड़ी मासूम और सीधी नज़र आती है। ये असल में इसी तरह के लोग होते हैं जो एजेंट बनकर काम कर रहे होते हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रही थी। इसका नाम है क्रिस्टियाना बैरसोनी। ये बेसिकली जो कंपनी है, आपको पता है कि ताइवान के यानी जो कंपनी के सीईओ हैं अपोलो, गोल्ड अपोलो, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम इस्तेमाल हुआ है लेकिन हमने ये काम किया नहीं है। ये काम असल में एक कंपनी है, बैक कंसल्टिंग। ये बैक कंसल्टिंग असल में इन्होंने डिजाइन सारा किया, इन्होंने बनाया और इन्होंने ही लाइसेंस लिया हुआ था ताइवान से। ताइवान की कंपनी ने इनको सिर्फ लाइसेंस दिया था कि आप बना सकते हैं। इन्होंने उसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट करवाई, ये पूरी तरह शामिल थी और इसने बारूदी मवाद डलवा कर ये सारी की सारी सूरत हाल बेची। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इसराइल से एक हो गई है बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। और वो मिस्टेक इसलिए हुई है कि इस खातून, इन तमाम चीज़ें, जितनी टेक्नोलॉजी है, ये सब अब दुनिया भर के तमाम ममालिक ने फैसला किया है कि वो टेक्नोलॉजी के मामलात को पीछे करेंगे। या तो वो चाइना पर रिलाई करेंगे या रूस पर रिलाई करेंगे। और ये अब क्लियर हो गया मामला। सूरत हाल ये हुई है कि ये खातून असल में, ये आप देखें, ये इसकी ख़ास तौर पर हेडक्वार्टर और इसकी जो दफ्तर और तमाम चीज़ों की रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो इस जगहों पर होती है। यानी आप इसको इसका घर भी कह लें, आप इनकी फैक्ट्री कह लें या सारा कुछ कह लें, ये लोग तैयार करते हैं। अब ये औरत ना फ़ोन उठा रही है, नंबर इनके बंद जा रहे हैं, कई दफ़ा कुछ ने ईमेल्स की, मैसेजेस छोड़े, किसी से रब्ता नहीं करी, बस कहती है जी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। यानी आप अंदाज़ा कर ले, अब इसराइल आप देखिए इसको कैसे बचाता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, इस वक्त के मामला क्या हो रहा है, ये सारी सूरत हाल, ये असल में अकेली मालिक है और इसी ने ही इजराइल को पूरा, यानी समझ ले, हैंड ओवर किया प्रोग्राम और कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। यूरोप की जो अक्सरियत फर्म्स है और ताइवान के अंदर जो फर्म्स है, वो याद रहे, ताइवान की जो फर्म्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिका का इन्हिसार है, यानी अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है। और इस सूरत हाल के अंदर जो यूरोपियन है उनमें इसराइल की डायरेक्ट मुदाखलत है। अब ये जो कंपनीज है, ये बज़ाहिर हमें और आपको लगती हैं ये काम कर रही हैं, ये एप्पल हो या फलाना हो, ये बेसिकली सारी इन्हीं के लिए काम कर रही हैं। अब आपको ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अब सीन ये हुआ है कि जो सबसे बड़ी इसराइल से गलती हुई वो क्या है। इसराइल असल में काम करना ये था कि ये, आप ये सोचें कि लिबनान के साथ आपकी जंग छिड़ी हो और आप पीक के ऊपर जंग छेड़ रहे हो, क्योंकि जंग तो उन्होंने छेड़नी है। दौराने जंग सबसे ज्यादा पेजर्स इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज्यादा मामलात होते हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि उस वक्त ये हमला करते तो आप ये सोचें कि कितनी तबाही आती। ऑलरेडी यानी अस्पताल भरे होते, वो फौजियों के साथ, ये सब कुछ तबाही। इस वक्त सूरत हाल है और हो सकता है कि उस वक्त हसन नसरुल्लाह भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने असल में एक चीज नहीं सोची, ये चाह रहे थे कि हम कोई ऐसा काम करें जिसे जंग छेड़े। उन्होंने अपना जो आखिरी की पत्ता है, यानी जो आखिरी पत्ता, वो फेंक दिया और तो का पत्ता इन्होंने फेंक दिया कि भाई ये हम फाइनल करेंगे कि इसके बाद जंग छिड़ जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर अब लिबनान ने हमला करना, और हो सकता है कि वो हमला ना करे, वो उसी तरह स्ट्रेटजी अपनाता रहे, क्योंकि इस वक्त हसन नसरुल्लाह करने जा रहे हैं अवाम से, गालिबन कल उन्होंने खिताब करना है, पूरे वर्ल्ड से खिताब करना है और स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं। या तो वो हो सकता है जंग का ऐलान कर देंगे, या वो हो सकता है कि इसी तरह हमले करते रहे, क्योंकि इसराइल इस वक्त जंग चाह रहा है और हर सूरत जंग चाह रहा है। और इस खातून के बारे में अब उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि इसने क्या, औरत ने किरदार अदा किया, ये किसके साथ मिलती थी, इनकी मुलाकातें, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके बारे में डाटा और इंफॉर्मेशन और सारा कुछ वो पहुंचा देंगे खुद ही। जाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर खाली इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां तो काम नहीं करी,
बहुत सारी एजेंसियां जो है वो इसराइल के खिलाफ भी काम कर रही है, और जहां पर इसराइल का नेटवर्क है उन्हीं के अंदर दूसरे मुखबिर भी बैठे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उन तक सारी इंफॉर्मेशन इस औरत की पहुंचाई जा रही है कि क्या काम इसने करना है, ये कैसे करते हैं। अब जरा अगला सिनेरियो समझ ले। इन्होंने असल में ये संभाल के रखा हुआ था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी इन्होंने जंग में असल में ये काम करना था कि जंग के दौरान हम ऐसा हमला करते, सारी डिवाइसेस फट जाती, लोग मर जाते, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन इन्होंने ये पहले ही काम कर दिया, और ये काम करके जाहिर सी बात है इनको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आखिरी इनकी एक बड़ी चाल थी। इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है पेजर डिवाइसेस जो हैं वो इस वक्त डिस्कार्ड कर दी गई हैं, और सबसे बढ़कर ईरान के अंदर भी पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही थी। खबर ये आ रही है कि जी ईरान के भी बहुत सारे जो लोग हैं शाम के अंदर वो भी मारे गए हैं। अब इस हवाले से सऊदी जो मीडिया है उस पर खबरें आ रही हैं, कुछ शाम के अंदर से आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई कहीं से। इस सारी सूरत हाल में ना इसराइल ने कोई बात की ना कुछ, लेकिन एक बात तय हो गई है बहुत बड़ी कि इस सारे मामले पर पेजर डिवाइसेस जो ईरान इस्तेमाल कर रहा था उन्होंने इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दी। अब सीन क्या हुआ है? सीन अब ये हुआ है कि इस सारे मामले पर जो खास हो रहा है, क्योंकि इस हवाले से एक बात याद रखिएगा, ये जो खेप आई थी लिबनान की वो खाली लिबनान इस्तेमाल कर रहा था। ये दूसरे जो मॉडल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे गालिबन ऐसा लग रहा है कि इसराइल की अभी तक रसाई नहीं है। अब एक तैयारा उतरता है और वो बड़ी तादाद में कुछ खुफिया चीज़ें लेकर आया है, और इसराइल का ख्याल है कि जो हमला हुआ है उसके बाद रूस ने अपनी जो सिक्योर डिवाइसेस हैं वो ईरान के हवाले की हैं और ईरान को प्रोवाइड किए, क्योंकि इस वक्त वो इत्तेहादी है, और उन्होंने ऐसी डिवाइसेस दी हैं कि जो असल में गालिबन फिलहाल ट्रैक नहीं हो सकती, जिन पर इसराइल का सरूर रसूख नहीं है, यूरोपियंस नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना भी यानी प्रोवाइड करता है, लेकिन चाइना इस तरह करता है कि कुछ पार्ट्स दे देगा, कुछ चीज़ें दे देगा, रूस को रूस आके खुद बनाकर दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि हालिया चाइना की कंपनीज पर पाबंदियां अमेरिका आयद कर रहा है, तो वो बड़ा बच बचाव करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत बड़ा हमला और उसका जवाब देना। अब इस सारे मामले पर इस जैसी औरतें और बहुत सारी, यानी क्रिस्टीना जैसी बहुत सारी जो औरतें हैं वो सब की सब इसराइल के लिए काम कर रही हैं, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो भी गालिबन पकड़ा गया है। देखिए इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर लेबनान के लोग पकड़े गए तो इसराइल का नेटवर्क भी पकड़ा गया। यूरोप में कौन कौन सी फर्म किसके अंडर काम कर रही हैं, चाइना इसकी पूरी खोज लगाकर, और रूस जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो सारे का सारा डाटा ईरान और बाकी ताकतों को प्रोवाइड करें। इस सब हो गए अलर्ट। देखिए जंगों में ऐसा होता है, कभी आपको चोट लगती है, कभी दुश्मन को चोट लगती है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये जंगों में ऐसा होता है, यानी ये जंग चल रही है पूरी, उसमें आपके लोग मारे जाते हैं, उसमें दूसरे भी लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें तय है कि इसराइल का जो प्लान था वो अब खुलकर सामने आ गया है कि वो कैसे लड़ाई कर रहे हैं। और आप सोचें कि अब रूस ने इनको हथियार और चीजें और सब कुछ खेप प्रोवाइड करने के लिए अब जो सामान अपना भेजा है, उसमें ऐसी सिक्योर डिवाइसेस और चीजें हैं जिनको अब ईरान इस्तेमाल करेगा। अब वो लिबनान के अंदर भी जाहिर सी बात है पहुंचेगी, उनके पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वो इस सारे मामले पर अब इसराइल कोशिश करेगा उसको हैक करने की, जो कि आसान काम नहीं है। आपको पता है रूस की जो डिवाइसेस हैं, दुनिया के बेहतरीन हैकर्स जो हैं वो रूसी हैं। तो इस सारे मामले पर अब आपको इस सारी सूरत हाल में, देखिए जंग के दौरान तो आपको पता नहीं चलता, बहुत बड़ी जब जंग चल रही हो, कि भाई कौन सा 2 नंबर बंदा है, कौन सा 1 नंबर बंदा है, क्योंकि उस वक्त तो आपको जंग की पड़ी होती है। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि इसराइल का नेटवर्क भी पकड़ा गया, इस तरह की कंपनीज पकड़ी गई हैं, और बड़ी जंग से पहले सबको एक बात पता चल गई है कि हमें टेक्नोलॉजी किस लेवल की इस्तेमाल करनी है, अपनी डिवाइसेस क्या इस्तेमाल करनी है, कैमराज इस्तेमाल करने हैं नहीं करने, हर तरह से टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि आपको यहिया सिनवार जो काम करता है वो पुराने तरीके इस्तेमाल करता है। वो पुराने तरीके क्या है? वो पुराने तरीके ये है कि यानी कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है, उसके ऊपर ऑर्डर्स जाते हैं, खास तरह के साइन हैं, कुछ कोड्स हैं। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। आपको पता है यही वो वजह है कि खास तौर पर हमास की सुरंगें और अभी तक कैदी पकड़े नहीं गए। मुकम्मल तौर पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है कि भाई टेक्नोलॉजी तो आप इजीली ट्रैक हो जाते हैं। तो अब हो ये रहा है कि दुनिया भर के अंदर जितने लीडरान हैं उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसी को कोई पैगाम देना है वो मोबाइल पर नहीं देना, बाय हैंड देना है ताकि किसी को पता ना चल सके। अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इससे इसराइल को नुकसान ही होगा कि बहुत सारी चीज़ों तक उसकी रसाई नहीं होगी। जहाँ तक उसको डाटा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लोग मोबाइलों से भी अलर्ट हो गए हैं। यानी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल पाई जा रही है मोबाइल से भी अलर्ट हो गए हैं,
और जो काम उन्होंने जंग के दौरान करना था वो पहले हो गया। अब इस औरत से लेकर तमाम इस तरह का जो नेटवर्क है इसराइल का, उसके ऊपर जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर है और हर कोई इस वक्त अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। और रूस ने कहा है कि बर्बरियत की है और इसराइल ने दहशतगर्दी की है और इसराइल इस वक्त एक्ट ऑफ वॉर की तरफ जा रहा है, यानी पूरी तरह वो चाह रहे हैं जंग छिड़ जाए। और उन्होंने कहा है कि इसराइल जैसे मुल्क से बर्बरियत इस तरह की एक्सपेक्ट की जा सकती थी। रूस खुलकर खेला है, लेकिन इनको दुख ये हुआ है कि उन्होंने पेजर से आयतुल्ला अली खामनाई और बाकियों को मारना था, जबकि उनकी मार तो नहीं आ पाई क्योंकि इस वक्त ईरान ने अल्टरनेट डिवाइसेस जो हैं वो हासिल कर ली हैं रूस से। और इस सूरत हाल में जो बहुत सारी कंपनी थी अब वो पूरी तरह मुंह देखती रह गई हैं कि बड़े लोगों को मारना था, लेकिन इसराइल ने वक्त से पहले अपना आखिरी पत्ता चल दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।